Ivy somehow gotten stronger with my farming skills के एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कैपिटल के मार्केट को, जहाँ पे अर्ल और फाल घूम रहे थे। अर्ल इन सभी चीज़ों को देख कर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का फूड और वेजिटेबल बिक रहे थे। फाल फिर कहने लगती है, तुम तो हर जगह ही एक फार्मर के जैसे बिहेव करते हो। तो अर्ल कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो जा कर के कुछ चीज़ें ले लेता है खाने के लिए। अर्ल कहने लगता है कि वो तो एक प्रिंसेस है ना, तो आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है बजाय कासल के। तो फिर फाल बताती है कि उसकी मेड एल्बी अभी उसकी बॉडी डबल बन करके काम कर रही है। और वैसे भी फाल असल में यहाँ पे आई है अपने लोगों और उनकी आदतों के बारे में जानने के लिए। लेकिन अर्ल कहता है कि उसके हिसाब से तो बस वो उसके साथ इधर से उधर घूम रही है। तभी फाल और भी ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए कहने लगती है और आखिर में वो लोग आ ही जाते हैं गिल्ड के पास। अर्ल दोबारा से फाल को बता देता है कि वो बिल्कुल भी एक एडवेंचरर नहीं बनना चाहता है। तो फिर फाल कहती है कि उसे भी ये चीज़ पता है। आगे वो अर्ल को मना करती है कि वो अंदर जाने के बाद उसको न बुलाए प्रिंसेस, नहीं तो उसका राज बाहर आ जाएगा। तो फिर अर्ल कहता है, तुम्हें देखकर ही कोई बता देगा कि तुम तो प्रिंसेस हो। तो फिर फाल बताती है कि उसका जो ये हेयर पिन है, ये असल में उसके पूरी तरीके से रूप को बदल देता है, लेकिन सिर्फ दूसरों की नज़रों में। फिर हमें दिखाया जाता है कि गिल्ड के अंदर काफ़ी सारे एडवेंचरर रहते हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं। तभी वहाँ पे एक इंसान आकर के अर्ल से कहने लगते हैं, तुम वही हो ना जिसने उस ड्रैगन को हराया था। अर्ल कहता है कि आप क्या मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो वो हाँ कहते हैं, जिसके बाद वो अर्ल से कहते हैं कि तुम्हें अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो तुम वहाँ पे जा सकते हो, जहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट रहती है जिसका नाम हेलन था। लेकिन तभी अर्ल के पेट से आवाज़ें आने लगती हैं। तो फिर वहाँ पे हेलन से कहते हैं गिल्ड मास्टर कि वो ले जाके अर्ल को कुछ खिला दे। अर्ल अच्छी तरीके से पेट भर के खा लेता है और कहता है रेस्पबेरी पाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर वहाँ पे हेलन बताती है कि ये उसकी स्पेशलिटी है। हेलन फिर कहने लगती है अर्ल से कि उसके फॉर्म के हिसाब से वो एक फार्मर है। तो क्या अर्ल उसे बता सकता है कि आखिर वो एक एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है। अर्ल बताता है कि किसी ने उसे एक ज़मीन दी है खेती करने के लिए और वो चाहता है कि वो मॉन्स्टर्स को मारे, और वो फाल के बारे में ही सोच रहा था। ये सारी बातें सुनकर के हेलन कहने लगती है कि ज़रूर तुम तो तब काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होगे ना। तो फिर अर्ल कहता है, हाँ शायद थोड़ा बहुत। तभी वहाँ पे कुछ पहले वाले एडवेंचरर आ जाते हैं और कहने लगते हैं, तो तुम ही हो जिसने एस रैंक के फॉरेस्ट डीमन को हराया था। अर्ल ये सुनकर के वापस से कहता है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक फार्मर हूँ। ये सुनकर के सारे एडवेंचरर कहने लगते हैं कि भले ही तुम एक फार्मर हो लेकिन तुम कमाल के हो। जिसके बाद वो सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि वो लोग अर्ल जैसे एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव एडवेंचरर का ही इंतज़ार कर रहे थे। जिसके बाद लामिया आगे जाकर के कहने लगती है कि वो लोग मॉन्स्टर से लड़ाई करेंगे अपने नेशन के लिए। ये सुनकर के अर्ल कहता है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और फिर वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं ड्रिंक करने के लिए। अर्ल भी सोचने लगता है कि वो अपनी फार्मिंग वाली ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा दूर जा रहा है। हेलन फिर कहने लगती है कि वो अभी के लिए अर्ल को एक क्वेस्ट देना चाहेगी। वो जी रैंक का क्वेस्ट है, तो वो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि एडवेंचरर्स को जी रैंक से एसएस रैंक तक बांटा गया है, जिसमें असल में एसएस रैंक हीरोज़ का होता है और बाकी सभी होते हैं G2S रैंक के। और जो C2B एडवेंचरर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपीरियंस्ड रहते हैं। लेकिन अर्ल काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, तो हो सकता है कि वो बहुत ही जल्दी एक एस रैंक वाला बन जाए। ये सुनकर के अर्ल सोचने लगता है मन में कि अगर वो एक एस रैंक का बन जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचने लगेगा। हेलन फिर अर्ल से कहती है कि इस क्वेस्ट के अंदर उसे 10 मैल्क ग्रास के स्टॉक को लेकर के आना है, क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाता है हीलिंग पोशन के अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं एक एडवेंचरर के लिए। और वहाँ पे उसे किस तरह के मॉन्स्टर मिलेंगे और बाकी सारी चीज़ों की डिटेल इस पेज के अंदर लिखी हुई है। वो जगह थोड़ी खतरनाक हो सकती है क्योंकि वहाँ पे मॉन्स्टर भी होंगे, इसीलिए उसे संभल के रहने की ज़रूरत होगी। इसीलिए अच्छा रहेगा अगर वो थोड़े बहुत आर्मर वगैरह भी ले ले। तो फिर अर्ल कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं इन सभी चीज़ों के लिए। तो फिर हेलन उसे केप निकाल करके देती है, जो कि असल में मैजिक पावर से बनाया गया है और ये डिफेंस करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद वो केप उसे पहना देती है, जबकि अर्ल उसे मना कर रहा था। अर्ल उस केप के अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हेलन बस उसे देखती ही रह जाती है। तो फिर अर्ल कहने लगता है क्या कोई दिक्कत है इसमें। तो फिर ये सुनकर के हेलन कहती है नहीं, उसे अर्ल को देख करके बस किसी पुरानी चीज़ की याद आ गई थी। ये सुनकर के अर्ल कहता है क्या ये उसकी यादों से जुड़ा है।
तो फिर हेलन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो इसे गिफ्ट के तौर पे रख सकता है। आगे हेलन कहने लगती है अर्ल से कि वो बस अपना बेस्ट दे एक एडवेंचरर के तौर पे। ये सुनकर के अर्ल कहता है ठीक है वो समझ गया है, और फिर वो थैंक यू भी कहता है हेलन को। फिर हेलन भी उसे वेलकम कह देती है और फिर हमें दिखाया जाता है अर्ल बाहर की ओर आ जाता है और फाल से कहता है कि तुम्हें तो सच में किसी ने भी नहीं पहचाना, लेकिन फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर हैं तो एक प्रिंसेस वहाँ पे नहीं जा सकती है। तो फिर वहाँ से फाल उसे बाय करके चली जाती है और कहती है कि वो कल उससे मिलेगी। ये सुनकर के आल सोचता है क्या ये अब कल वापस फिर से आएगी। उसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर जा कर के काफ़ी सारी हर्ब्स को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसे एक अजीब सा स्केल भी मिलता है मॉन्स्टर का, लेकिन उसके बारे में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस चीज़ का है। फिर उसे एक वार्निंग दिखाई देती है ऑर्को को लेकर के कि उनका मीटिंग सीजन चल रहा है तो इसीलिए एडवेंचरर्स को संभल कर रहने की ज़रूरत है। अर्ल सोचने लगता है कि वो तो एक लड़का है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तभी वो आगे पढ़ता है कि ये चीज़ लड़कों के ऊपर भी लागू होती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो डर जाता है क्योंकि एक बड़ी सी फीमेल ऑर्क उसके पीछे ही खड़ी रहती है। तभी कोई उसे मार करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जेक और बाकी सभी आ गए रहते हैं जिन्होंने बचा लिया रहता है अर्ल को। अर्ल उन लोगों को शुक्रिया कहता है तो जेक कहता है उसे ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी आखिर एडवेंचरर्स हैं। अर्ल फिर आगे कहने लगता है कि उसे तो लगा था ये काम काफ़ी आसान होगा, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। फिर वो उन लोगों को वो स्केल दिखाता है और उसके बारे में पूछने लगता है तो वो लोग कहते हैं ये ज़रूर किसी अनआइडेंटिफाइड मॉन्स्टर का स्केल होगा और ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लैक ड्रैगन का रहे, लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं वाटर होल्स के अंदर। तो इसका मतलब अब बस एक ही है कि ये किसी ऐसे मॉन्स्टर का स्केल है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। तभी वो लोग देखते हैं कि सूरज डूब रहा है और उन्हें क्वेस्ट को कंप्लीट करके यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी अचानक से वहाँ पे एक अजीब सा ऑरा आ जाता है और इसे देख करके अर्ल सोचने लगता है आखिर किस तरह के मॉन्स्टर का ऑरा है। फिर हमें दिखाया जाता है एक काफ़ी ज़्यादा बड़े और ताकतवर से मॉन्स्टर को, जिसे देख करके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए रहते हैं। अर्ल उस मॉन्स्टर को देख करके सोचने लगता है तो असल में वो स्केल इसी मॉन्स्टर का था। जिसके बाद अर्ल उसके स्टैट्स को देखने का सोचता है, लेकिन उसके स्टैट भी वो ठीक से नहीं देख पा रहा था और इस चीज़ से वो और भी ज़्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि डर करके किसी चीज़ से भाग रही रहती है और तभी उस लड़की की आंखें खुल जाती हैं और वो असल में हेलन रहती है। जिसके बाद हेलन की अडॉप्टिव मदर कहने लगती है कि आखिर क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो। तो फिर हेलन कहती है कि शायद मैंने और भी ज़्यादा अपनी मेमोरी को खो दिया है। तो फिर हेलन की मदर कहने लगती है कि तुम्हें जाकर के एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा काम करती हो तो शायद ये सब कुछ इसी के कारण है। तभी हेलन बाकी सभी से पूछने लगती है कि आखिर उनका क्वेस्ट कैसा रहा। अर्ल कहता है कि उसे जल्दी से जल्दी एक चीज़ रिपोर्ट करनी है गिल्ड मास्टर को। अर्ल और बाकी सभी एडवेंचरर सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं गिल्ड मास्टर को और अर्ल बताता है कि जब उसे उसके स्टार्ट देखे तो वो 2,30,000 से भी ज़्यादा थे, यानी कि वो पूरी की पूरी कंट्री को एक बार में ही ख़त्म कर सकता है। ल्यूक फिर कहने लगता है कि उसके हिसाब से ये मेल वॉलेंट ड्रैगन ओरोबरस है। ये सुनकर के गिल्ड मास्टर कहने लगते हैं क्या ऐसा सच में हो सकता है। हेलन भी फिर ओरोबरस के बारे में ही सोचने लगती है और उसका सर दुखने लगता है। हेलन आगे कहती है कि वो लोग उसकी चिंता न करें क्योंकि वो और भी ज़्यादा रिपोर्ट सुनना चाहती हैं, उसे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। एडवेंचरर्स बताते हैं कि ओरोबरस थोड़े टाइम के बाद ही उनके पास से गायब हो गया था और सिर्फ उसके ऑरा के प्रेशर की वजह से ही लामिया बेहोश हो गई थी। जेक फिर कहने लगता है कि अच्छा रहेगा अगर वो लोग ग्रिम फॉरेस्ट के रास्ते को अभी के लिए बंद कर दे। आगे वो लोग स्केल दिखाते हुए कहते हैं कि ये मेल वॉलेंट ड्रैगन की स्केल है। इसे देखने के बाद हेलन को कुछ चीज़ें याद आने लगती है कि किस तरीके से उसके छोटे भाई ने उसको बचाने के लिए खुद मारा गया था मेल वॉलेंट ड्रैगन के हाथों। इन्हीं सभी चीज़ों को याद करते हुए वहाँ पे हेलन गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। यही सारी चीज़ें देख भी रहा रहता है अर्ल। फिर हमें दिखाया जाता है अर्ल हेलन के घर पे रहता है जहाँ पे उसकी मदर हेलन की पट्टी बदल करके आती हैं और पूछने लगती है अर्ल से कि आखिर वो है कौन। तभी वो उसके रोब को देखती है और कहने लगती है कि आखिर ये उसे कैसे मिला। तो फिर वहाँ पे अर्ल बताता है कि हेलन ने ये उसे दिया था। ये सुन करके उसकी मदर थोड़ी हैरान होती है और कहती है
कि हेलन बहुत ही ज़्यादा छोटी थी जब उसने अपनी सारी मेमोरीज़ को खो दिया था और उसे बस अपना नाम याद था और उसके पास ये ही रोब था। और 15 साल पहले वो उन्हें और उनके हस्बैंड को मिली थी स्नस रिवर के पास में, जहाँ पे वो उस रॉब को पकड़ करके लेटी हुई थी और उसके बाद से ही वो कभी भी अपने पास्ट को याद नहीं कर पाई है। ये सुनकर के अर्ल कहता है वो इन सभी चीज़ों के बारे में सब कुछ जान के रहेगा और वही एक ऐसा लौता इंसान है जिसने मेल वॉलेंट ड्रैगन के स्टैट को देखा है, तो फिर वो उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकता है। और वैसे भी अर्ल को उसे रोकना ही होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर वहाँ पे हेलन की मदर कहने लगती है ये तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। तो फिर अर्ल कहता है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉरेस्ट ऑफ ग्रिम के अंदर नहीं जाने वाला है, लेकिन वो फिर भी पूरी कोशिश करेगा जितना हो सके चीज़ों के बारे में जानने के लिए। हेलन की मदर ये सुन करके अर्ल को काफ़ी सारे हीलिंग पोशन एडवांस पेमेंट के तौर पे दे देती है हेलन के पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए। और वो जब सारी चीज़ों के बारे में पता कर लेगा तो फिर वो उसे और भी ज़्यादा रिवॉर्ड देंगी। अर्ल बाहर निकलता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक पोस्टमैन आया था उसकी मदर का एक लेटर लेकर के, जिसके बाद उसकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है। अर्ल फिर थैंक यू कहता है उस पोस्टमैन को उसके हार्डवर्क के लिए और फिर वो सोचने लगता है कि आखिर एक पोस्टल वर्कर को अर्ल के बारे में इतनी सारी चीज़ें कैसे पता थी। लेकिन फिर वो लाइब्रेरी के अंदर जा करके काफ़ी सारी किताबें पढ़ने लगता है क्योंकि वो ढूंढना चाहता था किसी मॉन्स्टर को जिसका अटैक पॉइंट 2,30,000 रहे। आगे वो सोचता है कि उसने रोमियो को जो हराया था तो उसके पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 5,000 के करीब थे। फिर वो सोचने लगता है कि अगर मेल वॉलेंट ड्रैगन ने यहाँ पे हमला किया तो क्या होगा, लेकिन फिर वो सोचता है उसे इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अर्ल फिर सोचने लगता है कि हेलन को 15 साल पहले ढूंढा गया था, तो आखिर उसका विलेज कहाँ पे है। फिर वो जा करके लाइब्रेरियन से कहने लगता है कि उसे 15 साल पहले की डैमेज रिपोर्ट देखनी है, लेकिन लाइब्रेरियन कहती है रूल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रैंक के लोग ही उन सभी डैमेज रिपोर्ट को देख सकते हैं। अर्ल उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी वहाँ पे फॉल आ जाती है और कहने लगती है कि क्या वो उन सभी रिपोर्ट को देख सकती है। तो फिर लाइब्रेरियन कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो प्रिंसेस है यहाँ की। तो फिर फॉल अर्ल को भी परमिशन दे देती है सारी रिपोर्ट को देखने के लिए और लाइब्रेरियन को इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। और लाइब्रेरियन ये देख करके काफ़ी हैरान रहती है कि अर्ल और फॉल एक दूसरे के कितने ज़्यादा करीब हैं। अर्ल फॉल से कहता है कि उसे स्नस रिवर के पास की जगहों के बारे में जानना है। तो फिर फॉल एक बुक को निकालते हुए कहती है लगता है अर्ल अब पहले से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया है एक एडवेंचरर बनने के लिए। अर्ल कहता है कि वो ऐसे ही किसी को इग्नोर नहीं कर सकता जो कि उसके सामने मुश्किल के अंदर हो। जिसके बाद वो पता करता है कि 15 साल पहले विलेज ऑफ हॉनल को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया गया था। और जब एक ट्रेडर वहां से गुजर रहा था तो वो विलेज के पास देखता है कि वहां के पहाड़ों को भी बुरी तरीके से कुचल दिया गया है और वहां पे कुछ भी नहीं बचा है। और उसी जगह के पास में उन्हें और भी सारे ब्लैक ड्रैगन के स्केल्स मिले थे और उन्हें भी आगे चल के पता चल जाता है कि वो मेल वॉलेंट ड्रैगन ऑर्बरस के ही स्केल्स हैं। जो ऑर्बरस है वो लोगों के अंदर की कमजोरियां और उनके बुराइयों का फ़ायदा उठाता है खुद जिंदा रहने के लिए। और लोगों के हिसाब से वो एक इमॉर्टल प्रेजेंस है, यानी वो कभी भी नहीं मर सकता। लेकिन हिस्ट्री बुक के हिसाब से उसकी मौत हो गई थी जब वो एक दूसरे ड्रैगन से लड़ रहा था। अर्ल इस चीज़ से काफ़ी हैरान रहता है कि वो मर चुका है, लेकिन फिर फॉल कहने लगती है कि ज़रूर उसे अभी के टाइम पे किसी न किसी ने रिवाइव किया होगा। जिसके बाद फॉल आगे कहने लगती है कि शायद इसीलिए इस सीक्रेट को इतना ज़्यादा छुपा के रखा गया था, क्योंकि अगर ये बात लोगों को पता चल जाएगी तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाएगी। और वो तो एक रॉयल्टी की मेंबर है लेकिन उसे भी इन सभी चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं पता था। फिर वो लोग अगले दिन हॉलैंड विलेज जा कर के इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करते हैं। ये सुन कर के आल कहता है कि क्या वो भी उसके साथ चलना चाहती हैं, तो फिर फाल हाँ कहती है। जिसके बाद वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टूटी फूटी चीज़ें ही पड़ी हुई हैं और ये सब था 15 साल पहले की तबाही की वजह से। और यहाँ पे उन्हें और कोई भी क्लू नहीं दिखाई देता है। लेकिन तभी वहाँ पे अर्ल को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और फिर हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो। तो अर्ल हाँ कहता है। फर्ल फिर आल से पूछने लगती है कि क्या वो खुद से ही बातें कर रहा है। तो अर्ल कहता है नहीं, मैं उस लड़के से बात कर रहा हूँ। लेकिन फॉल को वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो फिर अर्ल उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम कोई भूत हो।
तो वो लड़का हाँ कहता है। फिर वो कहने लगता है, मैं कई सालों से इंतज़ार कर रहा था एक ऐसे इंसान का जो कि मेरी आवाज़ों को सुन पाएगा। फिर हमें हेलन को दिखाया जाता है जो कि विंडो से बाहर की ओर देख रही रहती है।